वेलकम टू एनिमेटेड स्टडी क्लास। मैं गौरव कुमार आप लोगों के लिए 28 नवंबर के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे वो लेकर आया हूँ, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लें। तो चलिए फिर आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला किस देश के 2 दिवसीय दौरे पर गए थे? तो आप लोगों को पता होगा जो हमारे विदेश सचिव हैं हर्षवर्धन श्रृंखला, वह नेपाल के 2 दिवसीय दौरे पर गए थे। कहाँ पर गए थे? नेपाल पर, नेपाल में। ठीक है, अब नेपाल को मैप में देखते हैं। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है जिसे मैं लाइनिंग कर रहा हूँ, यानी कि जो येलो पार्ट है, ठीक है, यही नेपाल है। ठीक है, नेपाल की बात कर लेते हैं तो यहाँ के पीएम कौन है? केपी शर्मा ओली। और यहाँ की कैपिटल क्या है? काठमांडू। और यहाँ की राष्ट्रपति कौन है, यानी कि प्रेसिडेंट कौन है? विद्या देवी भंडारी। और यहाँ की करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। अब जो हमारे विदेश सचिव हैं हर्षवर्धन श्रृंखला, ये गए थे तो किस मकसद से गए थे? तो जो कोविड-19 अभी चल रहा है उसके लिए, और रक्षा क्षेत्र में आप लोगों को पता होगा जुलाई के समय, लगभग जुलाई के समय जो नेपाल है उसने भारत के 3 क्षेत्र उत्तराखंड में स्थित हैं, जो लिम्पुधरा, लिपुलेख और काला पानी, इन 3 क्षेत्रों को अपने मैप में दर्शाया था। तो इसी रक्षा क्षेत्र के मामले में और कोविड-19 के बात करने के लिए हमारे जो विदेश सचिव हैं हर्षवर्धन श्रृंखला नेपाल गए थे। ठीक है, वहाँ पर उन्होंने नेपाल में बौद्ध मठ है उसका उद्घाटन भी किया था। किसका? बौद्ध मठ का। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार टॉप 500 वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग में भारत की कितनी यूनिवर्सिटी शामिल हैं? तो अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें 500 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत की टोटल 8 यूनिवर्सिटियां शामिल हैं। कितनी? 8 यूनिवर्सिटियों को शामिल किया गया है। ठीक है, इसमें जो 8 शामिल की गई हैं उनमें सबसे ऊपर भारत की आईआईटी बॉम्बे है, जिसकी रैंक है 172। कितनी? 172 रैंक है, जो भारत की सबसे, यानी कि भारत की तरफ से शामिल की गई सबसे हाईएस्ट रैंकिंग है आईआईटी बॉम्बे की। ठीक है, उसके बाद है 185 पर नंबर पर आईआईएससी बेंगलोर, यानी कि जो बेंगलोर की आईआईएससी है, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ठीक है, वो है 185 नंबर पर। और 193 नंबर पर है आईआईटी दिल्ली, 275 नंबर पर है आईआईटी मद्रास, 314 नंबर पर है आईआईटी कानपुर, 387 नंबर पर है आईआईटी रुड़की और 470 नंबर पर आईआईटी गुवाहाटी। ठीक है, अच्छा, ये तो इंडिया की तरफ से 8 यूनिवर्सिटी थी शामिल हुई हैं जो। अच्छा, पहली रैंक किसने हासिल की है? तो अमेरिका की यूनिवर्सिटी है एमआईटी। कौन सी? एमआईटी रैंक, जिसने रैंक 1 हासिल की है। ठीक है, रैंक 1 हासिल की है, जिसका नाम है एमआईटी को। ठीक है, यूनिवर्सिटी। दूसरे नंबर पर है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, तीसरे नंबर पर है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और चौथे नंबर पर है कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और 5वें नंबर पर है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। यह 5 टॉप 5 यूनिवर्सिटियां मैंने आप लोगों को गिनाई थी जो टॉप 5 हैं, और इंडिया की टोटल 8 यूनिवर्सिटियां इसमें शामिल हैं। ठीक है, और 100 जो हाईएस्ट इंडिया से की तरफ से वो 172वें नंबर पर जो है आईआईटी बॉम्बे। उम्मीद है आप लोग अच्छे से पॉइंटों को समझे होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने बलात्कार के दोषियों को नपुंसक बनाने वाले अध्यादेश को पारित किया है? तो इसका आंसर है पाकिस्तान ने जो बलात्कार के दोषी होते हैं उनको नपुंसक बनाने का अध्यादेश पारित किया है। ठीक है, अब पाकिस्तान ने किया है तो पाकिस्तान को मैप में देखते हैं। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है जिसे मैं लाइनिंग कर रहा हूँ, यही पाकिस्तान है। ठीक है, पाकिस्तान की बात कर लेते हैं तो यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, यानी प्राइम मिनिस्टर कौन है? इमरान खान। और यहाँ की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। और यहाँ की करेंसी क्या है? रुपया। क्या है? पाकिस्तानी रुपया। ठीक है, दरअसल जो पाकिस्तान है उसने यह अध्यादेश पारित किया है, जो बलात्कार के दोषी हैं उन्हें नपुंसक बनाया जाएगा। लेकिन उन्हें बनाया तो जाएगा, लेकिन उनमें उसकी सहमति, जो दोषी है उसकी सहमति होनी भी ज़रूरी है। यानी कि कोई बलात्कारी का आरोप है, बलात्कार का आरोपी है, तो अगर उसे नपुंसक बनाया जा रहा है तो उसमें उस दोषी की सहमति होना भी ज़रूरी है। ठीक है, अगर वह
नपुंसक बनने से मना कर देता है तो उसके लिए दूसरा प्रावधान भी किया गया है। उसके तहत किया गया है, उसे या तो मौत की सजा होगी यानी फांसी की सजा, या आजीवन कारावास, या 25 वर्ष की जेल। कितने? 25 वर्ष की जेल। ठीक है, यह प्रावधान किया गया है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिएगो माराडोना के सम्मान में खेल क्षेत्र में 2 दिन के शोक की घोषणा की है? तो केरल राज्य सरकार ने, जो फुटबॉलर थे, आप लोगों को मैंने कल भी एक और क्वेश्चन कराया था इनसे जुड़ा हुआ, परसों, दरअसल 26 नवंबर को इनकी मृत्यु हो गई थी। जो अर्जेंटीना के बहुत ही महान फुटबॉलर हैं डिएगो माराडोना, इनकी 26 नवंबर को मृत्यु हो गई थी। तो उनकी सम्मान में, यानी जो डिएगो माराडोना है उनके सम्मान में केरल सरकार ने जो खेल क्षेत्र उसमें 2 दिन की शोक की घोषणा की है। मैंने आप लोगों को कल एक और क्वेश्चन कराया था, किस राज्य ने इनके सम्मान में इनकी प्रतिमा बनाने की घोषणा की है? तो उसका आंसर होगा गोवा। गोवा ने इनकी सम्मान में प्रतिमा बनाने की घोषणा की है। ठीक है, अब केरल ने की है, तो केरल को मैप में देखते हैं, जो हल्का सा रेड पार्ट दिख रहा है यही केरल है। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। और यहाँ के सीएम कौन है? पिनराई विजयन। और यहाँ के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल का उद्घाटन किसने किया है? तो इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल का उद्घाटन प्रकाश जावड़ेकर, जो हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं, उन्होंने इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल का उद्घाटन किया है। ठीक है, दरअसल जो पोर्टल लॉन्च किया गया है उसमें क्या कहा गया है? जो जलवायु से संबंधित, यानी जो वातावरण और जलवायु से संबंधित सारी जानकारियां इस पोर्टल पर देख सकेंगे। और जो पर्यावरण मंत्रालय उसके द्वारा कोई भी अगर पर्यावरण से संबंधित पहल शुरू की जाती है तो उसकी भी जानकारी इस पोर्टल पर मिल सकेगी। ठीक है, उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आईसीसी का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? किसका? आईसीसी का। आईसीसी की फुल फॉर्म का है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का नया अध्यक्ष ग्रेग बार्कले को, किसे? ग्रेग बार्कले को बनाया गया है। आप इमेज में देख सकते हैं, जो दिख रहे हैं यही ग्रेग बार्कले हैं, और यह न्यूजीलैंड के हैं। कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के हैं। ठीक है, और इन्हें ही नया अध्यक्ष बनाया गया। आप लोगों को पता होगा कुछ दिन पहले जो पूर्व अध्यक्ष थे आईसीसी के, शशांक मनोहर, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उनकी जगह अभी तक जो आईसीसी का कार्यकाल था वहाँ के अंतरिम चेयरमैन, यानी कि जो इमरान ख्वाजा, कौन थे? अंतरिम चेयरमैन इमरान ख्वाजा संभाल रहे थे। बट अब अध्यक्ष पद का कार्यभार अब ग्रेग बार्कले को दे दिया गया, यानी कि यह अध्यक्ष बनाए गए। आईसीसी ने बनाया, तो आईसीसी की बात कर लेते हैं। आईसीसी की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1909 में हुई। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दुबई में। और इसके सीईओ कौन है? मनु शाहनी। कौन है? मनु शाहनी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2.518 अरब डॉलर की वृद्धि के बाद रिकॉर्ड कितना हो गया है? यानी कि जो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार में 2.518 अरब डॉलर की वृद्धि के बाद रिकॉर्ड कितना दर्ज किया गया? तो इसका आंसर है 575.29 अरब डॉलर। यानी कि भारत के जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें वृद्धि हुई है, और यह अब 575.29 अरब डॉलर हो गया है। इसमें पहले कितना था? अभी 20 नवंबर तक के ये आंकड़े हैं। कब के? 20 नवंबर तक के आंकड़े हैं जो आरबीआई ने जारी किए हैं। 13 नवंबर तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 572.771 अरब डॉलर था। ठीक है, और अब इसमें वृद्धि हो गई है। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत की ओर से सबसे कम गेंदों में 1000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो भारत की ओर से सबसे कम गेंदों में 1000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हार्दिक पांड्या। ठीक है, आप इमेज में देख सकते हैं। इन्हें कौन नहीं जानता होगा? इन्हें सभी लोग जानते हैं, और यह दुनिया के, यानी कि भारत की ओर से सबसे कम गेंदों में 1000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। इमेज में देख सकते हैं, जो दिख रहे हैं यही हार्दिक पांड्या हैं। ठीक है, इन्होंने मात्र 857 गेंदों में, कितने? 857 गेंदों में 1000 रन पूरे किए हैं। अच्छा, सबसे कम गेंदों में 1000 रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड किसके पास है? तो यह आंद्रे रसेल के पास है, जिन्होंने मात्र 767 गेंदों में 1000 रन बनाए। कितने?
767 गेंदों में 1000 रन बनाए हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एसपी बालासुब्रमण्यम के नाम पर स्कूल का नाम रखने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश सरकार ने। किसने? आंध्र प्रदेश सरकार ने जो एसपी बालासुब्रमण्यम थे, इनके नाम पर एक स्कूल का नाम रखने की घोषणा की है। दरअसल जो एसपी बालासुब्रमण्यम थे, यह एक बहुत ही प्रतिष्ठित गायक थे। ठीक है, इनकी मृत्यु अभी हाल ही में 25 सितंबर 2020 को हुई थी। कब? 25 सितंबर 2020 को हुई थी। तो इनकी याद में जो आंध्र प्रदेश सरकार है, उन्होंने एक स्कूल का नाम बदलकर, जो स्कूल का नाम बदला गया उसका नाम क्या था? पहले नेल्लोर गवर्नमेंट स्कूल ऑफ म्यूजिक एंड डांस। अब इस जो मैंने नाम बोला, इसका नाम बदलकर अब क्या रख दिया गया है? डॉक्टर एसपी बालासुब्रमण्यम गवर्नमेंट स्कूल ऑफ म्यूजिक एंड डांस रख दिया गया है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। अब इमेज में देखते हैं आंध्र प्रदेश को। ये वाला जो देख रहा है पार्ट रेड, यही आंध्र प्रदेश है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं। तो इसकी 3 राजधानियां, अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल। ठीक है, और यहाँ के सीएम कौन है? वाई एस जगनमोहन रेड्डी। कौन है? वाई एस जगनमोहन रेड्डी। और यहाँ के गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन बिगन अगेन के दिशा निर्देशों को 31 दिसंबर तक लागू करने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र सरकार ने मिशन बिगन अगेन के दिशा निर्देशों को 31 दिसंबर तक लागू करने की घोषणा की है। महाराष्ट्र ने की। तो महाराष्ट्र को मैप में देखते हैं, जो रेड पार्ट दिख रहा है यही महाराष्ट्र है। ठीक है, अब ये मिशन बिगन अगेन क्या है? तो दरअसल आप लोगों को पता होगा, कोरोना चल रहा है, उसके तहत जो कंटेनमेंट जोन है, यानी कि कोरोना काल में जो कंटेनमेंट जोन है, उसके बाहर आने वाली जो दुकानें हैं, उनको सुबह 9 बजे से शाम 9 बजे तक खोला जा सकता है। यानी कि ऐसी दुकानें जो कंटेनमेंट जोन में नहीं है, उन्हें 9 बजे से सुबह शाम के 9 बजे तक खोला जा सकता है। यही मिशन बिगन अगेन है। ठीक है, अब इसके लिए 31 दिसंबर तक इसे बढ़ा दिया गया। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। महाराष्ट्र ने की। तो महाराष्ट्र की बात करते हैं। यहाँ की राजधानी क्या है? मुंबई। और यहाँ की सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। और यहाँ के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। मैंने आप लोगों के लिए महाराष्ट्र से कल एक और क्वेश्चन कराया था कि महाराष्ट्र सरकार ने जो सेक्स वर्कर हैं, उनके लिए 5000 रुपये प्रति माह देने की घोषणा की है। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना लॉन्च की है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना शुरू की है। कौन सी? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना शुरू की गई इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा। उम्मीद है आप लोग आज के क्वेश्चन समझे होंगे। तो मेरा आप लोगों से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।